नमस्कार दोस्तों। लीजिए, गुलाम नबी आज़ाद ने अब तारीफ़ कर दी है नरेंद्र मोदी की। पहले संसद में, राज्यसभा में नरेंद्र मोदी ने तारीफ़ की थी गुलाम नबी आज़ाद की और ये बताया था कि किस तरीके से उन्होंने, जब वो गुजरात के सीएम थे और गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सीएम थे, उन्होंने किस तरीके से जो आतंकियों का हमला था उसके दौरान गुजरातियों की लोगों की हेल्प की थी, बच्चों की, औरतों की। और नरेंद्र मोदी उस स्पीच को देते हुए भावुक हो गए थे, रो पड़े थे और गुलाम नबी आज़ाद को सैल्यूट दिया था। तो उस वीडियो को मैंने शेयर भी किया था, उस वीडियो का भी मैंने समीक्षा की थी कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा। और अब बारी गुलाम नबी आज़ाद की है। देखिए, पूरे देश में गुलाम नबी आज़ाद को हीरो बना दिया नरेंद्र मोदी ने संसद से उनकी तारीफ़ करके, और अब गुलाम नबी आज़ाद अपना हक अदा कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी ने उनके लिए किया वो नरेंद्र मोदी के लिए वही कर रहे हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जम्मू में है गुलाम नबी आज़ाद 3 दिन के लिए। G23 जो इनका ग्रुप 23 है, उसके तमाम नेता शनिवार को मौजूद रहे थे, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद का सम्मान किया गया था। चूँकि वो राज्यसभा से अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, तो कपिल सिब्बल, राज बब्बर और बी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, ये सब लोग वहाँ मौजूद रहे थे और इन्होंने सबने गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ़ की थी। कपिल सिब्बल ने तो साफ कहा था कि भाई, राज्यसभा में कांग्रेस इनके अनुभव का फ़ायदा क्यों नहीं उठा रही है, क्यों नहीं इन्हें दोबारा राज्यसभा भेजा जा रहा है। और ये सब बातें कही थी उन्होंने। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने तो शनिवार की जो शांति सम्मेलन जिसे कहा गया था, उसमें साफ कहा था कि यहाँ बहुत से कांग्रेसी नेता आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें इसलिए नहीं बुलाया कि कहीं कल ये मैसेज चला जाए कि लीजिए, पार्टी में गुटबाजी हो रही है। बहरहाल, अभी वो जम्मू कश्मीर में हैं और जम्मू में गुज्जर समुदाय के लोगों ने उनका सम्मान किया रविवार को। और इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के बारे में गुलाम नबी आज़ाद ने कई बातें कही। गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी अपने आप अपनी असलियत को छिपाते नहीं हैं, जो वो हैं वो दिखाते हैं। और उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत सारे लीडरों की बहुत सी बातें अच्छी लगती हैं। मैं खुद गांव का हूं और बहुत गर्व होता है। हमारे पीएम मोदी भी कहते हैं कि वह गांव से हैं। वे कहते हैं कि बर्तन मांजते थे, चाय बेचते थे और सियासी तौर पर हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी असलियत है वह उसे नहीं छिपाते। यदि आपने अपनी असलियत छिपाई तो आप मशीनरी दुनिया में जी रहे होते हैं। तो ये सब बातें कहकर गुलाम नबी आज़ाद ने फिर एकदम से चर्चाओं को गर्म कर दिया है। एक तरफ तो गुलाम नबी आज़ाद ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत रियलिस्टिक आदमी हैं और जो कहते हैं सही कहते हैं, उन अपनी असलियत को छिपाते नहीं हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। और दूसरी तरफ जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो गुलाम नबी आज़ाद ये कहते हैं कि जिस दिन कश्मीर में काली बर्फ़ गिरेगी उस दिन मैं बीजेपी ज्वाइन करूँगा। इन दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। मुझे ये लग रहा है कि अभी गुलाम नबी आज़ाद को लेकर बीजेपी ने भी अपनी कोई श्योर शॉट योजना नहीं बनाई है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद के साथ कई और भी ऐसे नेता हैं जो इस समय कांग्रेस में नाराज़ चल रहे हैं। अभी बीजेपी ये आकलन करने का प्रयास कर रही है कि इन सब नेताओं में से, जैसे कि कपिल सिब्बल हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं और तमाम ऐसे नेता और हैं जो नाराज़ चल रहे हैं पार्टी से, आनंद शर्मा हैं, उन सब लोगों के बारे में बीजेपी ये असेस करने का, ये एक आकलन करने का प्रयास कर रही है कि कौन हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कश्मीर को लेकर बीजेपी बहुत गंभीर है और बीजेपी वहाँ पर नया कश्मीर एक बना रही है और बीजेपी चाहती है कि किसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनके कब्जे से निकाला जाए नए जम्मू कश्मीर को, कहीं ये लोग फिर से ना इसकी सत्ता को हथिया लें। तो उन्होंने शायद गुलाम नबी आज़ाद से बात की है। हो सकता है कि अमित शाह ने की हो सकता है खुद नरेंद्र मोदी ने की हो। गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसा फेस है जो थोड़ा सा एक सेकुलर फेस है, कट्टरपंथी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 7 बार के सांसद रह चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार एक ऐसे मुस्लिम फेस की तलाश में है जम्मू कश्मीर में, जिसे चीफ मिनिस्टर के रूप में या कश्मीर में बीजेपी के फेस के रूप में आगे बढ़ाया जा सके। ये तो तय है
कि जो जम्मू रीजन है हिंदू बहुल इलाका है, जहाँ वहाँ बीजेपी पहले से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो श्रीनगर का घाटी का इलाका है जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है, वहाँ बीजेपी जीरो है। और अगर बीजेपी गुलाम नबी जैसे चेहरे को जोड़ती है अपने साथ, तो निश्चित रूप से वहाँ मुसलमानों में और जो वहाँ के कश्मीरी लोग हैं, ख़ास तौर से वहाँ के जो मूल निवासी हैं, उन लोगों में निश्चित रूप से बीजेपी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा। उन्हें ये लगेगा कि चलिए बीजेपी की नीतियाँ कश्मीर को लेकर कुछ भी हों, कितना भी कड़ा रवैया हो, लेकिन इतना तो तय है कि गुलाम नबी आज़ाद लोकल आदमी हैं, किसी का अहित नहीं होने देंगे। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अभी निगोशिएशंस में समय लग रहा है। ये तय किया जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा में चुनवाया जाए, या फिर जब 1-1.5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए जाएं, तो उस समय उनकी एंट्री कराई जाए। इस चीज़ को लेकर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। गुलाम नबी आज़ाद अभी जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपना जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट हो, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने में कम से कम 1 साल लगने जा रहा है। वहाँ का परिसीमन होना है, दोबारा परिसीमन आयोग गठित किया गया है रंजना देसाई जो पूर्व न्यायाधीश हैं उनके नेतृत्व में, और उसकी एक तरह की सारी स्क्रूटनिंग हो रही है कि विधानसभा सीटों का नए तरीके से परिसीमन हो, लोकसभा सीटों का नए तरीके से परिसीमन हो, आबादी का बैलेंस किया जाए, वोटर्स का बैलेंस किया जाए। किसी सीट पर 1500 वोट हैं तो किसी पर 1 लाख वोट हैं। इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए समय चाहिए, और अगर कोरोना काल नहीं आया होता तो शायद ये काम अब तक पूरा हो चुका होता। पिछले साल 2020 में ये काम नहीं हो पाया, और परिसीमन के लिए जो आयोग बनाया गया था वो अपनी बैठकें नहीं कर पाया। उसने फिर अब बैठकें शुरू की हैं और तेज़ी से काम चल रहा है। मुझे लगता है कि शायद अक्टूबर-नवंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा, और हो सकता है कि अगले साल जब बर्फ़ गिरनी बंद हो जाए उसके बाद शायद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाए, और उस समय गुलाम नबी आज़ाद की एंट्री हो। इस बीच गुलाम नबी आज़ाद अपनी ज़मीन फिर तलाश रहे हैं, जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं, और निश्चित रूप से मेरा तो ये मानना है कि बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ वो टच में हैं, और उनके इधर स्विच होने में देर नहीं लगेगी। और अगर उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा तो मुझे लगता है कि इसमें गुलाम नबी आज़ाद का भी नुकसान है और बीजेपी का भी नुकसान है। गुलाम नबी आज़ाद का राज्यसभा में इतना बढ़िया इस्तेमाल बीजेपी नहीं कर पाएगी जितना कि जम्मू कश्मीर में कर पाएगी। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अभी गुलाम नबी आज़ाद के स्टैंड को लेकर एक पर्दा अभी बना हुआ है, और वो पर्दा अभी बने रहेगा। गुलाम नबी आज़ाद धीरे धीरे अपनी बातें खुलकर सामने कह रहे हैं लोगों के, और ये जाहिर कर रहे हैं कि बीजेपी के प्रति उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो चुका है। देखते हैं होता क्या है, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।